हाय हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीलर्न मैथमेटिक्स। हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर देखेंगे। इसका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंजीनियरिंग करते हो, इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर आप सीए का प्रिपरेशन करते हो, सीए फाउंडेशन के लिए, उसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, वहाँ भी हर जगह ये आना ही आना है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से देखना है। इस चैप्टर में आखिर पढ़ते क्या है? इस चैप्टर में हम कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि कर्व आखिर जो कर्व होता है, कोई भी कर्व y बराबर एफ एक्स, सपोज करो हमने लिखा y बराबर एफ एक्स, ये जो कर्व है इसके इस कर्व का, अब ये कर्व कैसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा, पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन, फोर्थ पावर का, फिफ्थ पावर, सिक्स पावर, एनीथिंग कुड बी हैपन, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी कर्व है, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन और इस पे नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर नॉर्मल का इक्वेशन कैसे होता है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसका पार्ट है, वो आप पढ़ोगे तो अपने आप समझोगे व्हाट इज सब टेंजेंट, व्हाट इज सब नॉर्मल। और इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच के का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उनके बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते थे। tan थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। व्हाट इज m1 m2? m1 बराबर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन और m2 बराबर स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। तो हम लोग, तो इसी तरह मान लो कि दो कर्व है, अगर इस दोनों के बीच में हमको अगर टेंजेंट का इक्वेशन पता हो जाए तो उस दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल हम लोग पता कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, दो कर्व के बीच में क्या इक्वेशन है, क्या एंगल है, वो हमको पता हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद इस चैप्टर में के आगे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ते हैं। मैक्सिमा मिनिमा क्या है? मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं, वो एक्चुअली कोई कर्व खींचते हो, ऐसे कोई भी कर्व खींचते हैं तो ये कर्व कहीं ना कहीं कोई मैक्सिमम पॉइंट से गुजरता है, कोई ना कहीं मिनिमम पॉइंट से गुजरता है। तो अब कभी कभी होता है कि बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट भी मिल जाते हैं, बहुत सारे मिनिमम पॉइंट भी मिल जाते हैं। अब उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या लोकल मैक्सिमा होता है, क्या लोकल मिनिमा होता है, क्या ग्लोबल मैक्सिमा होता है, क्या ग्लोबल मिनिमा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में इतना ही। लेकिन इस चैप्टर में डिफिकल्टी कहाँ से आती है, आईआईटी के एग्जाम में जब जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को क्या लगता है कि अरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने किया है, डिफरेंशिएशन करेंगे, हो जाएगा। तो क्वेश्चन को टफ जेईई में या जेईई एडवांस पेपर में कहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं कि इसमें आपका कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन, कुछ साइन एक्स वाले, कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर, कुछ ऐसा डाल देंगे ना कि उसके बाद आप डीवाई बाई डीएक्स करने के बाद आपको वहां पे आपको एक डाउट क्रिएट हो जाएगा कि हम पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, किधर जा रहा है, उसका डोमेन रेंज आपने सही से किया नहीं, वहां पे आपका क्वेश्चन का टफनेस वैसे किया जाता है। ऐसे ये चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है सिंपल बेसिक चीज है, उसी को यूज करके करना है। बट ये हमारा एक मात्र सिर्फ टूल है और इस टूल का यूज करके आपको, लेकिन आपको जब भी आप जेईई का एग्जाम दे, सारे कंसेप्ट, सारा कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। किसी भी कंसेप्ट को किसी भी टॉपिक के अंदर घुसा के एक नया तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो दिस इज अ जेईई एडवांस एक्चुअली। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। y बराबर एफ एक्स, ये हमारा मान लो कि कोई कर्व, ये ऐसा कोई कर्व बनाया, आई डोंट नो कि कैसा कर्व, मैंने अपने मन से किसी भी तरह का कोई भी कर्व है उसको मैंने लिया। दिस इज y एक्सिस, दिस इज। अब इस कर्व पर
टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लो तो हम लोग अपने मन से ऐसा ले सकते हैं, एक लाइन ले लिया हमने, तो लाइन टेंजेंट का मतलब क्या होता है? dy by dx। dy by dx को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी भी कर्व का dy by dx फाइंड आउट हो जाए तो हम लोग उसके टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे P होगा, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा। दिस इज x1 एंड दिस इज y। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अब ये इक्वेशन को मानिए, क्या लिखते हैं? dy by dx इज इक्वल टू f डैश। अब देखो स्ट्रेट लाइन में हमने बहुत कुछ पढ़ा, स्ट्रेट लाइन एकदम बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हमने क्या पढ़ा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर आपको एक स्लोप पता है और पॉइंट पता है तो आप लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हो, यानी कि आप टेंजेंट का इक्वेशन पता कर सकते हो। आपको पॉइंट पता है क्या? x1 y1। आपको स्लोप पता हो गया f डैश x। x बराबर x1 पे क्या हो जाएगा? f डैश x। ठीक है, तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह हम लिखते हैं f डैश x1 x माइनस x1। हो गया। दिस इज एज सिंपल एज। ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। तो अभी हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत इनिशियल टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी बेसिक होता है उसको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपका अच्छे क्वेश्चंस जेईई एडवांस के क्वेश्चन आगे हम लोग इसी चैप्टर में जेईई एडवांस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सब करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे किस टॉपिक का इंसर्शन जेईई एडवांस में के क्वेश्चंस में किया गया। ये हो गया हमारा। अब हम लोग, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो कितना इजी से हमने किया। हमने क्या किया? एक स्लोप का इक्वेशन लिखा, y माइनस y1 f डैश x x माइनस x। तो मान लो इसको छोड़, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को तो हम लोग क्या करते हैं? y बराबर मान लो कैसे sin x होता, सपोज कर y बराबर sin x। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब हमको dy by dx निकालना होगा तो क्या होगा? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। एट x बराबर सपोज करो कुछ पाई बाई 4 पे हमको फाइंड आउट करना है, एंड कुछ y बराबर कुछ भी जाओ भी दैट इज आल्सो पाई बाई 4। सपोज करो ऐसा इक्वेशन, तो हम कैसे निकालेंगे? y माइनस पाई बाई 4 m के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 x माइनस। तो ऐसा हमारा, तो y बराबर sin x मैंने अपने मन से कुछ भी ले लिया, तो कुछ भी इक्वेशन ऐसा हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे जब जेईई के क्वेश्चन करेंगे उसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है बेसिक। जैसे ही कर्व दिखे टेंजेंट इक्वेशन, पहला स्टेप डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करके किस पॉइंट पे आपको पूछ रहा है वहां पर का स्लोप निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, देन वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलो अब हम लोग इसको यहां पे लिखें। अगर अब नाउ इसी में हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाए तो क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा तो क्या होता है? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? इससे परपेंडिकुलर। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर। तो अब हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? m1 इंटू m डैश इज इक्वल टू -1। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन f डैश x। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ज्यादा समझिए। ये एंगल क्या है हमारा? थीटा। तो ये एंगल क्या होगा? 90।
तो सब एंगल का ये एंगल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा 90 प्लस थीटा प्लस एक्स 180 यानी 90 माइनस थीटा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा सेम। अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो तुम वही उसको नॉर्मल को टेंजेंट की तरह ट्रीट, मतलब अगर, लेकिन उसका स्लोप का टैन पहले टैन थीटा था, अब टैन क्या हो गया 90 प्लस थीटा। टैन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब नेगेटिव, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा, इसलिए -1/f(x). इसका स्लोप क्या हो गया अपोजिट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट विद नेगेटिव साइन, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी। अब देखो ये नया स्लोप आया, इसको m बस। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख के हमको डन, इक्वेशन ऑफ बस हमको स्लोप आ गया। अब फिर से हमको क्या पता है स्लोप ऑफ पॉइंट फॉर्म, तो फिर से हम लोग वही लगाएंगे y माइनस y1। अब हम लोगों ने पहले f डैश x1 लगाया था, अब क्या लगा देंगे माइनस f डैश x1 x माइनस x। तो ये हमारा हुआ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इजी सा, कोई भी क्वेश्चन आपकी मर्जी से देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इसको मिटाते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व mod of x square minus mod of x at x बराबर माइनस। देखो ये एक कर्व है। अब यहाँ पे जैसे ही बच्चे देखेंगे दो बार मॉड लगा हुआ है, हम लोग हमें क्या करेंगे फिर से डरेंगे, लेकिन x क्या है हमारा नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, तो हमारा इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव है ये y बराबर एक्स स्क्वायर, x नेगेटिव इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, छोटा हो गया इक्वेशन। मॉड का वैल्यू मतलब y जो भी है पॉजिटिव है, तो dy बाई dx हमारा क्या आएगा। अब देखो y पॉजिटिव कैसे आएगा, देखो यहाँ पे x का वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 -2 पॉजिटिव आया ना, क्या इसका मतलब क्या हम लोग करेक्ट है। हम लोग मॉड को हटा के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लीजिए, क्योंकि x -2 था, तो हमने वी आर करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं फिर इसको dy बाई dx लिखते हैं 2x प्लस 1 आगे। अब देखो x बराबर -2 पे पूछ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा -2 क्रॉस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, स्लोप का हमने क्या बताया कि -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज अ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया -3 आ गया, तो क्या आ जाएगा 1/3 हो गया। अब देखो x बराबर -2 और y बराबर 2 तो हमको मिल गया। x बराबर -2 पे y का वैल्यू क्या है 2, यानी x1 y1 हमको मिल गया। व्हाट इज x1 y1, दैट इज -2, 2। अब हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, क्या आएगा y -2 is equal to 1/3x plus 2। we get the equation of normal। इसी तरह हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।